यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि कौन सा सितारा आपको कंट्रोल कर रहा है, आप कौन से सितारे के ज़ेरे असर हैं। और हाथ में आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाना उबार, फ़लाना उबार, फ़लाना उबार, तो उनमें सितारों के नाम लिए जाते हैं। तो ये सितारे क्या मायने रखते हैं वहाँ पे, और वो उभार क्या मायने रखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो ये करते हैं कि यूट्यूब पे सवाल कर देते हैं, यूट्यूब पे सवाल कर देते हैं जी हमारे सवाल का जवाब। तो यूट्यूब पे किए हुए सवाल का जवाब हम नहीं देते। आपको अगर सवाल करना है, स्क्रीन पे जो हमारा नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप सवाल करें। सिर्फ सवाल कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। इसमें आप सवाल करें और आपको जवाब जो ना बज़रिया यूट्यूब मिलेगा, ठीक है ना, जवाब बज़रिया यूट्यूब मिलेगा। उसके बाद हम हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। ये पामिस्ट्री अंदाज़ों का, तजर्बों का इल्म है, ये गैबदानी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हम बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी जनी चीज़ें सही हों। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ जनी आगे पीछे हो, ये हो सकता है कि कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए या आगे पीछे हो, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जो हम बोल रहे हैं आप ज़रूरी नहीं कि उस पर यकीन करें। जो हम बोल रहे हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि उस पर यकीन करें। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सबसे पहले अपने हाथ की लकीरों में तजर्बा करें कि आपके हाथ में वो लकीर है और आप में ये चीज़ है या नहीं है। नहीं तो फिर अपने दोस्तों के हाथ में देखें, अगर वो लकीर मिल जाए, जिस लकीर पे हम बात कर रहे हैं वो लकीर अगर आपको मिल जाती है तो उस लकीर पर आप बात कर सकते हैं। उस लकीर पर आप बात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं उस दोस्त में कि वो चीज़ है या नहीं। हम अपने मुँह से जनी सच्चे मियाँ नहीं बन सकते। आप ख़ुद उनको देखो कि किस हद तक जनी हम सही बता रहे हैं, किस हद तक सही नहीं बता रहे। उसके बाद जो आज का जो हमारा ख़ास जो मौजू है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि हमारे हाथ में जो उभार होते हैं, मुख्तलिफ़ उभार होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ज़ोरा का उभार, ये ज़ेरा सितारे के कंट्रोल में होता है, ठीक है। ये है मुश्तरी, ठीक है। ये उंगली जो है, जिस शहादत की उंगली, मुश्तरी सितारा, इसका उभार यहाँ पर होता है। इसके क्या मानी है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये है ज़ेल, ज़ेल का उभार, इसके क्या मानी है ये भी हम बताएंगे। उसके बाद ये है शम्स, शम्स जनी सूरज, ठीक है, इसके क्या मानी है। उसके बाद ये आ गया अतारत, इसके क्या मानी है। उसके बाद है मुरीख, ठीक है, इसके क्या मानी। फिर आ गया कमर, चाँद, इसके क्या मानी है। तो इन चीज़ों के उभारों के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ उस चीज़ को आपने बड़ी गौर और बड़ी तवज्जो से देखना है कि अगर आपके हाथ में उभारे ज़ोरा उभरा हुआ है तो ये इश्क, जिन्स व शतूत का जनी उभार होता है, ठीक है ना। ऐसे लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी के कि बंदे की सोच या बंदे के अखलाक या बंदे का मिजाज या बंदे की आदत क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक तो ये हो गया। उसके बाद आ गया मुरीख। मुरीख का मतलब है, मुरीख यहाँ पे उभार होता है, इसका मतलब है जीने की तमन्ना, जीने की तमन्ना। यानी ऐसे लोग ख्वाहिशात करते हैं कि ऐसा हो, ऐसी ज़िंदगी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इस तरह की जनी उनकी सोच होती है। और वो आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं और कुछ न कुछ करने की भरपूर तरीके से सलाहियत ये लोग रखते हैं, ठीक है ना, भरपूर तरीके से उसकी सलाहियत रखते हैं। उसके बाद हम आ गए अतारत के ऊपर। अगर अतारत का उभार ज़्यादा उभरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना साइंस, तिजारत वगैरह इसमें जनी, और जहानत, साइंस, तिजारत और जहानत, ऐसे लोगों में कूट कूट के भरा होता है। अगर ऐसे लोग तिजारत करें या कोई बिज़नेस करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आगे हम मुश्तरी की तरफ, मुश्तरी की तरफ अगर हम आते हैं तो मुश्तरी को हम देखते हैं। मुश्तरी जो सितारा है ये समझें सरबरा, किंग, बड़ा बनने की अलामत। यानी ऐसे लोग हुक्मरान हो सकते हैं,
जिनका ये उभार जो है ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो। ठीक है, सरदार हो सकते हैं, चौधरी हो सकते हैं, बड़े जिन लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, इनमें यह सलाहियत होती है। इस उंगली के नीचे के उभार अगर आपके हाथ में है या आपके बच्चे के हाथ में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या करेगा। इसी तरह अगर उभार ज़ोरा है तो आप अपने दोस्त के किसी के मिजाज को, आदत को देख सकते हैं क्या है कि इसमें क्या होगा और किस तरह से। और फिर आगे शम्स यानी यहाँ ये उस उंगली के नीचे का जो उभार होता है उसको हम शम्स कहते हैं। अगर हाथ में शम्स का उभार उभरा हुआ है इसका मतलब है शोहरत, कामयाबी, नाम, मुकाम, ये चीज़ें ये बनाता है। अगर शम्स का उभार उभरा हुआ तो ये है। उसके बाद अगर मून यानी कि चाँद, यानी कमर का उभार यानी इससे मुराद ही होती है कि ये उभार अगर बहुत ज़्यादा उभरा हो ये मिजाज को ठंडा रखता है, तहम्मुल मिजाजी से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है और फिर चाँद की तरह एक वक्त आता है चमकता है। ये चमकता है। क्यों कि ये चाँद का उभार है, कमर का उभार है। इसमें अगर ये समझें कि ये बड़ा हुआ है तो ये समझें कि आने वाले वक्त में ऐसा शख्स अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से चाँद की तरह चमकेगा। और अगर इस उभार में देखें तो ये समझें कि इसको शोहरत मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर हम आ जाते हैं ज़ेल की तरफ। ज़ेल का उभार जो होता है कुव्वत इरादी, यानी इनकी कुव्वत इरादी जो है वो बीच वाली जो उंगली है कि कुव्वत इरादी इनकी जो है बड़ी मजबूत होती है। ये जिस चीज़ का एक बार ठान लें या जिस चीज़ का एक बार इरादा कर लें तो कोशिश करते हैं कि उस काम को कर जाएं, और अगर नहीं तो ये सैड होने में भी देर नहीं लगाते। मिसाल कारोबार ये कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये देखते हैं कि इसमें हमें वो हासिल नहीं हो रहा जिस तरह से हासिल होना चाहिए तो सैड भी हो जाते हैं। और उसके बाद ये उभार जो है ये समझें कि कुछ नागानी परेशानियों को भी जन्म देता है। वो इस सूरत में कि इस पर अगर कुछ लकीरें हो तो उस मौजू पे तो हम बाद में बात करते रहेंगे। तो बहरहाल आज मैंने जो चीज़ें आपको बताई अपने हाथ में आप तलाश करें। दोबारा मैं आपको ज़िक्र कर देता हूँ कि ये उभार ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ेल, शम्स, अतारत, कमर, मुरीख, इन चीज़ों को आप याद रखें। इसमें आप जिस उभार को देखेंगे तो आपको बंदे की शख्सियत के बारे में पता चलेगा किस शख्सियत का मालिक है और क्या ये कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। जबीन ताज ने सवाल किया है बेंगलोर इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में नया घर लेना है या नहीं। जबीन ताज साहबा, अल्लाह के फ़ज़ल से आपका नया घर भी होगा और कामयाबी मिलेगी। आप दो चीज़ों को ज़रा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक तो जज्बाती ना हुआ करें, फौरी गुस्से में ना आया करें। दूसरा, किसी मामले में ज़िद ना करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नया साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत कामयाबी मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। शिबा ने सवाल किया कराची से कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, क्या मैं जा पाऊँगी या नहीं। शिबा साहबा, इंशाअल्लाह आप ज़रूर जा पाएंगी। जहाँ तक आपने पूछा है कि किस्मत मेरी किसी है, तो किस्मत आपकी अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही अच्छी और बेहतर किस्मत है। और दूसरी जो सबसे अहम बात जो है आपके हाथ में वो ये है कि आपके दिमाग की और ज़िंदगी की लकीरें जो ना अलग अलग होकर चल रही हैं। ऐसे लोग जो चाहते हैं ना वो कर भी पाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, दो टोक बात करने वाले, और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं। अब्दुल हादी ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है और कामयाबी मुझे कब तक मिलेगी। प्यारे दोस्त, 2023 जो है वो आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा होगा। आप मेहनत तो कर रहे हैं और मज़ीद मेहनत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी भी मिलेगी और वक़्त भी अच्छा आएगा। बहरहाल कुछ मुश्किलात या कुछ परेशानियों का पीरियड आपके ऊपर गुज़र रहा है, लेकिन ये पीरियड जो ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये समझें कि 2022 के 7वें और 8वें माह तक चलेगा। उसके बाद ये पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद एक अच्छे वक़्त का आगाज़ होगा। और कोशिश करें कि पाबंदी से सूरह फातिहा या सूरह इखलास जो है उसकी एक तस्बीह 100 दानों वाली
پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھے گا کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہو جائے گا۔ یاسمین نے سوال کیا کراچی سے کہ میری قسمت کے بارے میں بتائیں۔ یاسمین صاحبہ، آپ کی قسمت کی لکیر تو موجودہ وقت میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، چاروں طرف سے جنی دباؤ اور پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے نا آپ کوشش کرو کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی 2 تسمیہ 100 دانے والی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کی یہ مشکلیں جو نا یہ آسان ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ پرندوں کو باجرہ وغیرہ یا ان کو خوراک وغیرہ جو ہے نا وہ ڈال دیا کریں، اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھولے گا اور آپ کی قسمت کی لکیر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، لیکن موجودہ ٹائم پہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ مریم عمر نے سوال کیا ہے اسپین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، لیکن موجودہ آپ کا جو وقت چل رہا ہے یہ وقت بہت سخت ہے۔ اس وقت کو سختی سے نکالنے کے لیے کوشش کریں کہ توبہ استغفار جو نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ آپ کی مشکلیں ختم ہوں۔ آپ تو بالکل مشکلوں میں دبی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے مشکلیں آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں۔ محمد صدیر نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ میری قسمت ٹھیک نہیں ہے، الجھاؤ کا شکار ہوں، پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یا نہیں۔ بالکل پیارے دوست، اللہ کے حکم سے آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ پابندی سے 100 بار پڑھ لیا کریں روزانہ، اور اس کو چھوڑیے گا مت، انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ حسن نے سوال کیا ہے انڈیا کرناٹکا سے کہ میرے شوہر کے حالات خراب رہتے ہیں اور میں بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن جو نا برکت بھی نہیں ہے، کسی چیز میں برکت بھی نہیں ہے اور حالات بھی بہت زنی سخت ہیں۔ یہ بتائیں کہ بہتر وقت اور بہتر حالات کب آئیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ برکت کے لیے جو بھی کام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے، لیکن یہ کچھ مشکلوں میں الجھی ہوئی ہے 2-2.5 سال سے۔ انشاءاللہ العزیز یہ نئے سال کے آغاز سے ہی اس مشکلوں سے نکل جائے گی اور آپ کے حالات انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ برکت کے لیے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ برکت ہو، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ آپ کے اوپر رزق کے دروازے بند نہ ہوں، رزق کے دروازے کھلے رہیں اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔